गेम एडिक्शन यानी गेम खेलने की लत आजकल के बच्चों के लिए आम बात है, लेकिन अक्सर कई ऐसी खबरें आती हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या वीडियो गेम्स बच्चों की मेंटल हेल्थ पर असर डाल रहे हैं। इस वीडियो में जानेंगे इसी सवाल के जवाब को एक्सपर्ट्स के साथ। हाल ही में लखनऊ उत्तर प्रदेश में अपनी मां से नाराज एक बच्चे ने अपनी मां की हत्या कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उस बच्चे की मां अक्सर बच्चे को वीडियो गेम खेलने से मना करती थी। ये सिर्फ एक एपिसोड है, ऐसे बहुत सारी न्यूज़ मिल रही है, पर्टिकुलरली गेम्स लाइक पबजी, जिनमें डे टू डे बेसिस पे प्लेयर्स इस तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनकी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी एक तरीके से उन गेम्स पे होनी शुरू हो जाती है। और उसके साथ जिस तरीके का ये गेम है, इन गेम्स में आप काफ़ी वायलेंट नेचर के एक्शंस परफॉर्म करते हो, जिससे कि आपको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की एक साइकोलॉजी डेवलप होनी शुरू होती है। वहीं इस तरह की कई और रिपोर्ट भी सामने आई हैं। एक रिपोर्ट पहले भी सामने आई थी, जहां पर हैदराबाद के एक 16 साल के बच्चे ने अपनी मां के अकाउंट से 36 लाख रुपए सिर्फ गेम्स के लिए विथड्रॉ कर लिए थे। भारत में पबजी को बैन किया गया था, लेकिन साउथ कोरियन कंपनी ने एक नए नाम से इस गेम को भारत में दोबारा लॉन्च कर दिया है। मैक्सिमम वीडियो गेम्स जो आ गए हैं वो वायलेंट है। जैसे मेरे पास काफी क्लाइंट्स आए हैं जो पबजी एडिक्टेड है, फ्री फायर एडिक्टेड है, ऐसे ही खूब सारे गेम्स आ गए हैं जिसमें बच्चे खूब ज्यादा एडिक्टेड होते हैं। अब ये एक रेड फ्लैग क्यों है? क्योंकि जब हम इन गेम्स में लगे हुए हैं तो कहीं ना कहीं हम खूब सारी शूटिंग, किलिंग जैसी चीजों पे फोकस कर रहे हैं। हमारा जितना कंटेंट है, हमने इतने किल्स किए, हमने इतना लूट किया, ये सब चीजें बच्चे के लिए बहुत कॉमन वर्ड्स हो जाते हैं। अभी क्योंकि हमने लखनऊ में केस देखा है, एक बच्चे ने अपनी मदर को किल किया और साथ ही साथ 3 दिन तक वो बॉडी के साथ रहा उस घर में। तो ये जानने की जरूरत है कि वो उस बच्चे ने जो किया वो एक्ट ऑफ रेज नहीं था, वो गुस्से में आई हुई चीज नहीं थी। क्योंकि अगर एक इंसान गुस्से में आकर कुछ कर देता है तो उसके बाद जब वो गुस्सा शांत हो जाता है, उसको वो रियलाइज होता है, वो रिग्रेट होता है। पर इस केस में वो रिग्रेट कहीं नहीं था। ही वॉज लिविंग हिज लाइफ नॉर्मली विद हिज फ्रेंड्स। तो क्यों ऐसा केस हुआ होगा? प्रोबेबिलिटी ये बहुत हाई है क्योंकि किलिंग इज बिकम अ वेरी कॉमन थिंग फॉर हिम। गन्स उठाना, लोगों को मारना एक साइकोलॉजिकली एक एक्सेप्टेड आइडिया हो जाता है। इसलिए उस बच्चे के लिए और ऐसे बच्चों के लिए ऐसे वायलेंटली बिहेव करना भी बहुत नॉर्मल हो जाता है। 2011 की सेंसस रिपोर्ट बताती है कि भारत में 41% पॉपुलेशन 20 साल से कम है और कई मीडिया रिपोर्ट्स हमें ये बताती हैं कि यंग जनरेशन का एक मेजर हिस्सा गेम से एडिक्टेड है। लेकिन इन गेम्स में ऐसा क्या है जो बच्चों को अट्रैक्ट करता है? गेम से आखिर बच्चे क्यों एडिक्ट होते जा रहे हैं? अगर एक बच्चे को हम एक प्रोडक्टिव चीज नहीं देंगे करने के लिए, तो बच्चा अपने आप कुछ ना कुछ ढूंढ लेगा करने के लिए। अब वो हो सकता है प्रोडक्टिव हो सकता है वो डिस्ट्रक्टिव हो। सो वीडियो गेम्स की जब हम बात करते हैं तो कई लोग होते हैं जो 5 मिनट 10 मिनट खेल के बंद कर पाते हैं फोन, पर कई बार मैक्सिमम केसेस में स्पेसिफिकली बच्चों में हमने ये देखा है कि वो घंटों घंटों तक 2, 3, 4 घंटों तक कॉन्स्टेंटली उस गेम पे बैठ सकते हैं। अब समझते हैं क्यों। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लोनलीनेस। अगर वो गेम बंद भी कर दें कि उनके पास कुछ और करने को नहीं है, कोई और बात करने के लिए नहीं है, इसलिए वो फोन पे कंटिन्यू रखेंगे। दूसरी बात, कई बार क्या होता है, हमारे पास लोग होते भी हैं पर फिर भी हम नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो कंफर्ट जोन है वो नहीं मिल रहा है। प्लस जो वीडियो गेम्स है वो एक बहुत एडिक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें खूब सारे लेवल्स होते हैं जो हमें रीइंफोर्स करते हैं, हमारा सेल्फ एस्टीम बिल्ड करने में बहुत मदद करते हैं। जैसे एक बच्चा है, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, घर पे पेरेंट्स बिजी हैं, अटेंशन नहीं मिलता है, अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। अब इस बच्चे के पास काफी लोनली इमोशंस हैं, तो वो अपना सारा फोकस, अपना सारा एस्केप जोन वीडियो गेम्स में लगा लेता है। डीएनए की एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2020 में एक सर्वे किया गया, जहां डेटा बताता है कि 20 साल के आसपास के 65% बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन गेम्स के लिए खाना पीना तक छोड़ सकते हैं। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि हमारे देश में 2020 के बाद बच्चे ऑन एन एवरेज एक दिन में 218 मिनट के लिए गेम खेलते हैं
जो कुछ साल पहले तक एक दिन में 151 मिनट तक ही था। जब भारत में साल 2020 में लॉकडाउन लगा तो शुरुआत के कुछ महीनों में ही 700 करोड़ ऑनलाइन गेम्स पूरे भारत के कई डिजिटल डिवाइसेस पर डाउनलोड किए गए थे। ड्यूरिंग द पैंडेमिक लास्ट 3 years में स्क्रीन एडिक्शन एक सीक्रेट पैंडेमिक हम इसको बोल रहे हैं, जो बच्चे इसके दिन ब दिन शिकार होते जा रहे हैं। और अभी भी जब सब कुछ फिर से नॉर्मल लाइफ में हम वापस चले गए, फिर भी स्क्रीन एडिक्शन ने निकालना बच्चों को बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। वो प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से बच्चों को उसका जो टाइम लिमिट है टुवर्ड स्क्रीन एडिक्शन, उसको कम करने के लिए हमें बच्चों को सिखाना होगा कैसे डिजिटल डिटॉक्स करें। बिकॉज अगर हम डिजिटल डिटॉक्स करेंगे ग्रेजुअली, तभी हम अचीव कर सकते हैं उन बच्चों के स्क्रीन टाइम को कम करना। KPMG की एक रिपोर्ट की माने तो भारत में ऑनलाइन गेमर्स की संख्या 2020 के मिड में 400 मिलियन हो गई थी, जो कि 2018 में 250 मिलियन ही थी। भारत की तरह ही चाइना में गेमिंग का एक बड़ा मार्केट है, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने एडिक्शन से बचने के लिए काफी रेस्ट्रिक्शंस बच्चों के लिए रखे हुए हैं। वीडियो गेम्स में डेफिनेटली बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं। देयर आर माइंड गेम्स, जैसे हम कई बार वो पिक्चर्स देखते हैं जिसमें फाइंड द डिफरेंसेस होता है, क्रॉसवर्ड्स होते हैं, सुडोकू होता है। ये सब जो गेम है हमारे माइंड को शार्प करने के लिए होते हैं। वेयर हम जैसे एक पिक्चर है जिसमें ये वाले एलिमेंट्स ढूंढने हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हम अपने आप को माइंड को प्रोसेस करें माइंडफुल होने के लिए और ज्यादा गौर से चीजों को देखने के लिए। तो ये चीजें हमें लाइफ में भी वर्क करेगी। देखिए सिंपल सी बात है, अगर जो चीज मैं गेम में कर रही हूँ क्या वो मेरे रियल लाइफ में काम आएगी, तो वो गेम मेरे लिए फायदेमंद है। अगर वो नहीं आएगी तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए डिस्ट्रक्शन है।